तो हमने लास्ट जो सेशन था उसमें स्टार्ट किया था एक सीटीएफ जिसका नाम था वंडरलैंड। ठीक है, उसमें आगे देखते हैं उसको। आप लोग प्रैक्टिस कर रहे हो जो चीज़ हो रही है क्लास में? खुद से ट्राई कर रहे हो चीज़ें, या एटलीस्ट जो हमने क्लास में कवर किया उतना प्रैक्टिस कर रहे हो आप लोग? ठीक है, तो आईपी आ गया यहाँ पे, कॉपी करते हैं एंड मैप से स्कैन करके देखते हैं इसको। वो सीम्स डाउन आ रहा है। ओके, तो क्या कर सकते हैं, या तो वेट करते हैं 2 मिनट, या फिर पी एन वाला ऑप्शन देख के ट्राई करते हैं, जिससे कि वो पिंग नहीं करेगा, सिर्फ पोर्ट स्कैन ही करेगा। ये तो पी एन यूज किया तो हो रहा है स्कैन, बिकॉज पहले क्या हो रहा था, आईसीएमपी हो सकता है डिसेबल्ड हो इस सिस्टम पे, इसलिए पिंग का वो जवाब नहीं दे रहा था। साइट तो इससे ज़्यादा, ट्रैक में इससे ज़्यादा कुछ नहीं बताएगा, बस इसके बाद सीधा आप फ्लैग्स कलेक्ट करो। तो यहाँ पे nmap स्कैन में हमें 2 पोर्ट्स दिख रहे हैं, SSH और HTTP। SSH के लिए हमारे पास कोई क्रेडेंशियल्स है नहीं, बचता है HTTP। पर ये भी ट्राई कर लेते हैं, हो सकता है कुछ और पोर्ट्स मिल जाए। और HTTP मतलब वेब सर्वर है, वेबसाइट है कोई, जाके भी देख सकते हैं उस पर कि क्या है क्या नहीं।
ठीक है, तो गए इस आईपी पे, वेबसाइट है तो सही। अच्छा, ये पेज खोला है, इसमें क्या लिखा है, फॉलो द वाइट रैबिट। ओके, तो ये जो थीम है एलिस इन वंडरलैंड वाली थीम है, इसलिए वंडरलैंड नाम है इस सीटीएफ का। तो उसके हिसाब से इन्होंने टेक्स्ट और यहाँ पे एक इमेज भी डाली हुई है, पर इससे कुछ ज़्यादा डिटेल तो मिल नहीं रहा है हमें। फॉलो द वाइट रैबिट, तो क्या करें। व्यू पेज सोर्स किया, तब भी कुछ नहीं। यहाँ पे भी कोई हिंट वगैरह कुछ नहीं है। और क्या कर सकते हैं। robots.txt। चेक कर सकते हैं कि robots.txt है या नहीं यहाँ पे। पेज नॉट फाउंड, तो इस वेब सर्वर पर नहीं है ये फाइल robots.txt, तो वो ऑप्शन हमारे पास चला जाता है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। डीरबस्टर। वही सोच रहा हूँ मैं भी, वही करेंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रहा है ना। वेबसाइट पे और कुछ पता तो चल नहीं रहा कि क्या है क्या नहीं है। ये एक लाइन लिखी हुई है, एक फोटो है बस। फोटो भी क्या, इमेज, ड्राइंग, जो भी बोलना है। और स्कैन में तो अभी बहुत टाइम लगा, इसको कैंसिल ही कर देते हैं। और दूसरे टैब में अपन खोल सकते हैं डरबस्टर या डब। और HTTP क्या, सिंपली वेबसाइट ही है बस। सही, इसने तो स्कैन में तो कुछ दिया नहीं। वायबिलिटी स्कैन भी ट्राई कर ही लेते हैं, हो सकता है कुछ मिल जाए।
इसको भी कुछ मिल नहीं रहा। ये वाला स्कैन के 2 मिनट और लगेंगे। इसको अभी तक एक डायरेक्टरी मिली है जिसका नाम है IMG, और मोस्ट प्रोबेबली ये इमेजेस के लिए होगी। देख लेते हैं, हो सकता है कुछ मिले। IMG तो यहाँ पे 3 इमेजेस दिख रही हैं। ठीक है, हाँ। ये वाली वाइट रैबिट तो आई थिंक, हाँ, ये वही वाली है जो पहले देखी थी हमें। एलिस डोर करके कुछ है। अच्छा, तो ये भी सेम इमेज है, बस फॉर्मेट अलग है, एक JPG और एक PNG। तो यहाँ तो ये सब सामान है, 3 इमेजेस हैं बस। इन इमेजेस से कुछ कर सकते हैं क्या? क्या ऐसा हो सकता है कि इमेज में कुछ हिंट हो सकता है किसी चीज का? वो शायद इंडिकेट कर रहा है कि कोई सीक्रेट डायरेक्टरी हो, वो जो एलिस स्टोर जो है। सीक्रेट डायरेक्टरी, बट अगर सीक्रेट डायरेक्टरी होगी भी तो ऐसे कैसे पता चलेगी? तो हम जैसे डब चला रहे हैं, अगर उसको मिलती है तो ठीक है, बट अदरवाइज तो कोई ऐसे कैसे तरीका ही नहीं है ना फिर पता करने का, अनलेस हमें यहाँ पे डब के रिजल्ट्स में आता है कुछ। सीक्रेट डायरेक्टरी भी पता कैसे करें? वो जो इमेज का नाम है वही डाल के देखे अच्छा, एज इमेज ए का डायरेक्टरी। ट्राई कर सकते हैं। क्या नाम है इमेज का? Alice_Door। नहीं, कह रहा है पेज नॉट फाउंड। और कुछ हो सकता है इमेज का, मतलब इमेज को
किसी और तरह से यूज किया जा सकता है? हाँ कैसे? इमेज ओपन करके उसके प्रॉपर्टीज में कुछ वो रहता है ना, याद नहीं आ रहा है, लेकिन हम अटैच भी करते थे अगर कुछ भेजना हो तो। फिर स्टेगनोग्राफी। हाँ जी। तो स्टेगनोग्राफी अगर देखो, अभी फाइल देख के तो पता चलता नहीं कि स्टेगनोग्राफी उसमें अप्लाइड है या नहीं। ठीक है, तो वो तो जब तक हम ट्राई नहीं करते हमें नहीं पता चलेगा, इसलिए एक बार ट्राई करके देखते हैं वो चीज़। तो स्टेगनोग्राफी का जो कंसेप्ट है, अगर आप नहीं फेमिलियर हो, स्टेगनोग्राफी में क्या होता है कि आप कुछ डेटा किसी दूसरे तरह के फाइल में छुपा रहे हो। मतलब अगर मान लो यहाँ पे स्टेगनोग्राफी अप्लाइड है, तो क्या होगा कि इस इमेज फाइल में कोई ऐसी टेक्स्ट फाइल छुपी हुई होगी जिसमें कुछ डेटा होगा। अगर स्टेगनोग्राफी अप्लाइड है तो, जरूरी नहीं है कि हो यहाँ पे इस सिचुएशन में। तो वो चेक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, वो उसको अपने सिस्टम पे पहले फाइल को देखना पड़ेगा हमें, तभी पता लगा सकते हैं। ठीक है, तो वो देखते हैं कि कैसे होती है ये चीज़। तो जो सबसे पहला पेज खोला था इस वेबसाइट का, उस पर लगा था फॉलो द वाइट रैबिट। तो हो सकता है इस इमेज में कुछ हो। ठीक है, मैं क्या करूँगा, जाऊँगा इस पर, सेव इमेज कर देंगे अपने इसमें डायरेक्टरी में। अच्छा, ऑलरेडी एग्जिस्ट, ठीक है छोड़ो, फिर उसी को यूज़ करते हैं, पहले से डाउनलोडेड है। तो मैं सिंपली क्या करूँगा, अच्छा ठीक है ये तो चल रहा है, इसने एक और डायरेक्टरी ढूंढी है, उसमें भी मैं जाऊँगा बाद में। ओके, वल्नरेबिलिटी स्कैन का भी यहाँ पे रिजल्ट आया तो है, देखते हैं इसको कुछ मिला या नहीं। पोर्ट 22, तो अब कुछ नहीं है। HTTP में अच्छा दो डायरेक्टरीज मिली है इसको, एक -r के नाम से, एक इमेज के नाम से। इमेज हमने देख ली, r देखनी रहती है अभी, चलो ये भी देख ही लेते हैं, फिर जाते हैं इमेज पे, हो सकता है ज़रूरत ही ना पड़े इमेज पे जाने की। r में जाके देखते हैं क्या है। कीप गोइंग, क्या कीप गोइंग, क्या करो, कीप गोइंग, व्यू पेज सोर्स करो, तो इसमें भी कुछ नहीं है। ठीक है, फिर अब यहाँ पे कुछ मिल नहीं रहा, तो अपना इमेज वाला ट्राई करते हैं चीज़, हो सकता है उसमें कुछ मिल जाए। मैं जाता हूँ डाउनलोड्स में। अच्छा, अब सबसे कॉमन जो तरीका होता है स्टेगनोग्राफी का, कि आप एक इमेज फाइल के अंदर टेक्स्ट फाइल हाइड कर रहे हो, उसके लिए जो टूल यूज होता है उसको कहते हैं स्टेग हाइड। ठीक है, लिनक्स में एक टूल है स्टेग हाइड नाम का। स्टेग हाइड टाइप करोगे उसका पूरा मेन्यू आ जाएगा, और लास्ट में दो लाइन जो है वहाँ पे उस मेन यूजेज उसमें बताया हुआ है कि अगर एक टेक्स्ट फाइल जेपीजी फाइल में हाइड करनी है तो स्टेग हाइड एम्बेड, ये पूरा कमांड होगा। और अगर एक्सट्रैक्ट करना है डेटा किसी फाइल से तो ये कमांड होगा, तो हम वो यही कमांड रन करते हैं, स्टेग हाइड एक्सट्रैक्ट -sf, और फाइल का नाम दे देंगे वाइट रैबिट। ठीक है, पास फ्रेज। अब क्या होता है कि इसमें आपको ऑप्शन होता है जब आप डेटा हाइड कर रहे हो कि उसमें एक पासवर्ड लगा सकते हो, तो जिसको पासवर्ड नहीं पता होगा वो उस फाइल को नहीं निकाल पाएगा। अब पासवर्ड तो हमें कोई पता है नहीं यहाँ पे, तो ब्लैंक पासवर्ड ट्राई करते हैं बिना कोई पासवर्ड डाले, एंटर। अच्छा, तो ये चीज़ काम कर गई, कोई पासवर्ड था नहीं इस केस में। और वो क्या कह रहा है, रोट एक्सट्रैक्टेड डेटा टू hint.txt। तो hint.txt नाम की टेक्स्ट फाइल है, तो देख लेते हैं क्या है उसमें। कैट hint.txt। अच्छा, क्या हिंट है, फॉलो द रैबिट। अच्छा, ये तो वही चीज़ है तो पहले लिखी हुई थी, अलग से तो कुछ है नहीं इसमें। कुछ पता चल रहा है इसको देख के कि क्या करना हो सकता है? सर ये फोल्डर हो सकता है। फोल्डर, अच्छा वेबसाइट में। हाँ
रैबिट नाम का मतलब हाँ देख लेते हैं इसमें। वो अंडरस्कोर दे के ट्राई किया तो। अंडरस्कोर मतलब एक एक कैरेक्टर के बाद? हाँ ठीक है, वो भी ट्राई कर सकते हो। ऐसे कह रहे हो? जी। ये भी ट्राई करते हैं। ये भी कह रहा है नॉट फाउंड। और क्या हो सकता है? वो सिंगल कैरेक्टर को सर्च किया तो, जैसे पहले आर को सर्च किया उसके बाद में ए को सर्च किया तो। वो भी देख लेते हैं। आर को किया था तो मतलब उसके बाद कह रहे हो ए? नहीं, तो पेज नॉट फाउंड है सीधा। सर और 2 फाइल मिली थी ना, एक जेपीजी और पीएनजी। हाँ, एलिस डोर नाम की। हाँ जी, उसमें कुछ हो सकता है? हो सकता है, टेस्ट कर सकते हैं उसको भी। वो हमें मिली थी जो इमेज डायरेक्टरी है वहाँ पे, है ना, तो उसमें जाके देखते हैं एक बार। सेव इमेज एज सेव। अच्छा, ये भी है ऑलरेडी उसमें, कोई बात नहीं, चलो देख लेते हैं। तो ये इमेज भी है और ठीक है। स्टैक हाइड एक्सट्रैक्ट, अच्छा बस इसमें नाम चेंज करना है। लिस्ट स्टोर डॉट जेपीजी, ठीक है। पासवर्ड तो हमारे पास इसमें भी नहीं है। कह रहे कुड नॉट एक्सट्रैक्ट एनी डेटा विद दैट पास फ्रेज। तो ऐसे दो सिचुएशन में आ सकता है ये आउटपुट कुड नॉट एक्सट्रैक्ट डेटा, या तो पासवर्ड गलत है आपके पास या फिर कोई डेटा है ही नहीं उसमें एम्बेडेड। अब क्योंकि यहाँ पासवर्ड तो हमें कोई मिला नहीं है किसी भी तरह का, तो मोस्टली यही है कि कुछ डेटा इसमें है ही नहीं एम्बेडेड। और क्या किया जा सकता है? उसका पीएनजी। पीएनजी, अच्छा हाँ, सेम नाम से पीएनजी फाइल वो भी है। ये रही। फाइल फॉर्मेट सपोर्टेड नहीं है। टेकहाइड सिर्फ जेपीजी सपोर्ट करता है इमेजेस में, पीएनजी इज नॉट सपोर्टेड। वो फोटो में कुछ तो भी कैरेक्टर्स लिखे हैं शायद सर, वो उसके फोटो पैर के पास में। ये, ये तो वो ऐसा ही है, उसका कोई मीनिंग नहीं है। हमें हमने देखो 3 फोटोज देख ली, तीनों में एक में से हमें हिंट मिला था। हिंट था फॉलो द रैबिट, और रैबिट कैसे लिखा हुआ है यहाँ पे? RABBIT, स्पेसिंग है। इससे कुछ समझ आ रहा है क्या करना चाहिए इस हिंट से? वो मतलब स्पेस दे के सर्च करना चाहिए, स्पेस दे के? लेकिन वो शायद लेगा कि नहीं लेगा मालूम नहीं। यूआरएल में स्पेसिंग होती नहीं है, अगर आप डालते हो तो उसको यूआरएल इनकोड कर देता है। तो यूआरएल इनकोड किया उसने, तब भी उसको कुछ मिला नहीं।
और क्या हो सकता है, और कोई पॉसिबिलिटी हो सकती है यहाँ पे? द रैबिट करके देखते हैं एक बार। द रैबिट, नहीं। सोचो और क्या हो सकता है इस केस में। सर एक बार वो टर्मिनल दिखाना जरा, हिट वाला। ये है हिंट। क्या पता सर, समझ नहीं आ रहा। नहीं समझ आ रहा। चलो ठीक है, मैं बताता हूँ। अब इसमें क्या दिया हुआ है, सबसे पहले तो हिंट जो है उसी के हिसाब से सोचो कि फॉलो द रैबिट, उसमें क्या लेटर्स की स्पेसिंग RAABBIT, RABBIT ऐसे लिखा हुआ है इसमें, तो उसका हाँ कोई मीनिंग है, वो जानबूझ के लिखा है उन्होंने, कि वो ऐसे रैंडमली उन्होंने नहीं दिया हुआ, उसका मीनिंग है। तुम लोगों ने कई चीजें इसमें सोची, काफी क्लोज थे, बट एग्जैक्ट जो चीज है, अब देखो तुमने ये एक चीज कंसिडर नहीं की, ये हमें मिला था, क्या बोलते हैं, एक और डायरेक्टरी मिली थी R, ठीक है। अरे तो उसके अंदर और डायरेक्टरीज भी तो हो सकती हैं, अरे हाँ यार। सब डायरेक्टरीज भी तो होती हैं। हाँ थोड़ी है कि एक ही डायरेक्टरी में सब कुछ होगा, या एक ही लेवल हो सकता है डायरेक्टरी का, उसके अंदर और भी हो सकता है, और डीप जा सकता है। जब वेबसाइट्स पे जाते हो तो कभी लिंक्स अगर देखो तो कितने, कभी कभी बहुत ज़्यादा सब डायरेक्टरीज में चले जाते हैं वो। तो अगर मैं देखूं कि R के अंदर A हो सकता है, मैं ये अगर ट्राई करता हूँ तो इस तरह से जाया जा सकता है। ठीक है, कीप गोइंग, दोबारा से इस तरह से जब तक पूरा रैबिट स्पेल नहीं कर लेते तब तक करते रहो। ठीक है, अब आ गया RABBIT अंदर। ओपन द डोर एंड एंटर वंडरलैंड ऑफ चाय। ये डायलॉग्स तो चलो इसको इग्नोर कर सकते हो, ये तो सीधा थीम से रिलेटेड है, डायलॉग्स में हेल्प नहीं है बिल्कुल भी कोई। इसमें देखते हैं व्यू पेज सोर्स, पेज पे तो कुछ मिल नहीं रहा। ठीक है, ये इमेज वही है जो हम देख चुके हैं पहले, इसके अंदर भी कुछ नहीं है। इस सोर्स कोड में जो है कुछ दिख रहा है क्या काम का?
सर एक पास फ्रेज जैसा मिला, हाउ डू द लिटिल क्रोकोडाइल इम्प्रूव हिज शाइनिंग टेल। पास फ्रेज, ओके। एंड यूजर नेम दिख रहा है इसका कोई? एलिस। एलिस। तो ये कहाँ ट्राई कर सकता हूँ मैं? वेबसाइट पे तो कोई लॉगिन पोर्टल है नहीं, एटलीस्ट जो हमें मिला उसमें तो कुछ नहीं है। क्या कर सकता हूँ मैं इस कॉम्बिनेशन का, क्रेडेंशियल कॉम्बिनेशन का, यूजर नेम और पासवर्ड? SSH। SSH ट्राई कर सकते हैं, ठीक है, तो करके देखते हैं। SSH एलिस ये IP, यस। पासवर्ड मांग रहा है, पासवर्ड के लिए इसको कॉपी करते हैं। कॉपी हो गया और लॉगिन कर लिया हमने। तो SSH का था वो, मतलब इस यूज़र का पासवर्ड है वो इस सिस्टम पे, तो SSH के थ्रू वो यूज़ करके हम लॉगिन कर सकते हैं, और वही किया हमने यहाँ पे। ठीक है, तो सिस्टम में इनिशियल एक्सेस तो मिल गया वाया SSH। ठीक है, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है। अभी हम लोग एलिस की होम डायरेक्टरी में है, बिकॉज हमने SSH के थ्रू लॉगिन किया है, तो बाय डिफॉल्ट वो यूज़र की होम डायरेक्टरी में डालता है। तो ठीक है, अब देखते हैं आगे क्या किया जा सकता है यहाँ पे। पहले तो देखते हैं कोई फ्लैग है या नहीं। एलएस जब मैंने किया तो दो चीज़ें दिख रही हैं, root.txt और walrus and the carpenter.py। तो कोई पाइथन प्रोग्राम है, पाइथन स्क्रिप्ट है, एंड root.txt फ्लैग है। तो अगर लेकिन मैं फ्लैग को एक्सेस करके देखूंगा तो मुझे कहेगा परमिशन डिनाइड, बिकॉज उसको एक्सेस करने की परमिशन सिर्फ रूट के पास है। तो रूट फ्लैग यहाँ पे यूजर अकाउंट में है, यूजर फ्लैग कहाँ होगा फिर? कहाँ हो सकता है यूजर फ्लैग? ये पहले वो पाइथन की स्क्रिप्ट चला के पाइथन की देखा था। स्क्रिप्ट, चलो पाइथन की स्क्रिप्ट पर तो आऊंगा मैं, चिंता मत करो। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन ये है कि हमने अभी रूट एक्सेस नहीं है हमारे पास, ठीक है, अभी हमारे पास नॉर्मल यूजर एक्सेस है सिर्फ। नॉर्मली हमने क्या देखा है पहले कि जितने भी फ्लैग देखे हैं यूजर की डायरेक्टरीज में होते हैं यूजर फ्लैग, और रूट डायरेक्टरी में होता है रूट फ्लैग। और यहाँ तो यूजर की डायरेक्टरी में रूट फ्लैग दिख रहा है हमें, लेकिन एक्सेस उसको नहीं कर सकते। एक्सेस के लिए रूट अकाउंट होना ज़रूरी है। तो उसका क्या किया जा सकता है लेकिन? अगर रूट फ्लैग यूजर की डायरेक्टरी में है तो हो सकता है यूजर फ्लैग रूट डायरेक्टरी में हो। देखते हैं रूट डायरेक्टरी एक्सेस कर सकते हैं या नहीं। कर सकते हैं, लेकिन एलएस नहीं कर सकते यहाँ पे। ठीक है, तो root.txt अगर रूट फ्लैग है तो यूजर फ्लैग किस फाइल नेम से हो सकता है?
user.txt user.txt से यूजुअली इसी नाम से होता है, हमने जहाँ तक जहाँ भी देखा। कैट user.txt ट्राई करें और यूजर फ्लैग मिल गया। ठीक है, तो एक फ्लैग तो मिल गया, अब रूट फ्लैग बचा है। तो सबसे पहले तो क्या चेक करना चाहिए हमें सिस्टम पे? सर वो सेट यूआईडी वाली परमिशन। सेट यूआईडी, ठीक है, सेट यूआईडी में चेक करूंगा। उससे पहले पास डब्ल्यूडी वाली फाइल। पास डब्ल्यूडी वाली फाइल, चलो ठीक है। और क्या चीज़ चेक करनी चाहिए? सर वो कार हो गया। अरे हाँ, कार तो यहाँ पे होती नहीं है, क्या होता है बिल्ली। पासवर्ड फाइल चेक की तो यहाँ पे क्या पता चल रहा है? रूट अकाउंट तो चलो होता ही है, एंड बाकी उसके अलावा दिख रहे हैं कि 4 अकाउंट्स हैं यहाँ पे, ट्राई, एलिस, हैटर और रैबिट। शैडो फाइल एक्सेस करने की ट्राई कर सकते हैं, आई डाउट कि अवेलेबल होगी, परमिशन देना ही। तो यहाँ पे प्रॉपरली कॉन्फ़िगर्ड है उस फाइल की परमिशंस, और हम नहीं खोल सकते अभी उसको। और क्या चीज़ ट्राई कर सकते हैं? जो हमने सबसे पहले ट्राई की थी सीडीएफ में, मैं चेक कर सकता हूँ कि मेरे को सूडो परमिशन है या नहीं। ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट चेक करना। या पासवर्ड मांगेगा, पासवर्ड कॉपीड ही था हमारे पास, पेस्ट किया उसको। क्या बता रहा है ये? यूजर एलिस में रन द फॉलोइंग कमांड्स ऑन वंडरलैंड। रैबिट मतलब एज रैबिट यूजर मैं ये कमांड रन कर सकता हूँ, मतलब इस यूजर की प्रिविलेज से कमांड रन हो सकता है। एंड कमांड क्या है? यूजर बिन पाइथन 3.6, और ये जो पाइथन स्क्रिप्ट थी वो, तो मतलब मैं इस स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करवा सकता हूँ विद द परमिशंस ऑफ द रैबिट यूजर, मतलब इस यूजर की प्रिविलेज से आई कैन एग्जीक्यूट दिस स्क्रिप्ट। चलो ठीक है, स्क्रिप्ट तो एग्जीक्यूट कर लेंगे, लेकिन पहले एक बार देख लेते हैं स्क्रिप्ट है क्या। ये पाइथन कोड है, पाइथन से फेमिलियर हो? नहीं, तो कोई नहीं। देखो हो क्या रहा है यहाँ पे, सबसे पहली लाइन है इंपोर्ट रैंडम, मतलब रैंडम नाम की पाइथन लाइब्रेरी को इंक्लूड करना है, इंक्लूड करने की कोशिश कर रहे हैं हम अपने प्रोग्राम में। एंड उसके बाद क्या है? पोएम इज इक्वल टू, तो ये एक पोएम है और इसको एक वेरिएबल को असाइन कर दिया पोएम, मतलब इस पोएम नाम के वेरिएबल में ये असाइन कर दी, ये स्टोर कर दिया, और ये कुछ लंबी चौड़ी पोएम है। और एट द एंड क्या हो रहा है? फॉर आई इन रेंज 10, तो ये लूप चल रहा है, फॉर लूप। एंड एक वेरिएबल ले रहे हैं लाइन इज इक्वल टू रैंडम डॉट चॉइस, तो जो रैंडम लाइब्रेरी थी उसमें से चॉइस नाम का फंक्शन हमने लिया, और पोएम डॉट स्प्लिट न्यू लाइन, मतलब कि पोएम एक ही वेरिएबल है, इसको हमने स्प्लिट कर दिया, हर लाइन को अलग अलग लेके चल रहे हैं अब यहाँ पे। और फॉर आई इन रेंज 10, जब भी ये लूप चल रहा है 10 टाइम्स हो रही है चीज़, फॉर एवरी इटरेशन एक लाइन रैंडमली सिलेक्ट होगी पूरी पोएम में से, और द लाइन वॉज, और लाइन, तो जब भी ये एग्जीक्यूट होगा ये इस पोएम में से एक लाइन रैंडमली सिलेक्ट करके प्रिंट कर देगा। और ये चीज़ 10 बार हो रही है, तो मतलब जब भी इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करोगे तो 10 लाइंस रैंडमली इस पोएम में से वो डिस्प्ले कर देगा स्क्रीन पे।
ठीक है, और ये चीज़ ट्राई भी हम कर सकते हैं। इसका एक तो टर्मिनल चला जाता है। क्या था, sudo -l जब किया था तो उससे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं डायरेक्टली। अगर मैं एग्जीक्यूट करने जाऊंगा इसको तो वो नहीं करने देगा, बिकॉज किसी और को एग्जीक्यूट परमिशन है नहीं उसमें। तो अब मुझे इसके लिए क्या करना है, sudo -u rabbit। यहाँ -u rabbit इसलिए क्योंकि मुझे एज रूट नहीं एग्जीक्यूट करना, बट मुझे एज द rabbit यूजर एग्जीक्यूट करनी है चीज़, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि sudo, और मुझे sudo नॉट एज रूट बट एज दिस यूजर, इसलिए मुझे यूजर का नाम यहाँ पे देना पड़ रहा है। सर लेकिन रैबिट का पासवर्ड स्पेसिफाई करना पड़ेगा ना वहाँ पे? नहीं, पासवर्ड नहीं स्पेसिफाई करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास परमिशन है ये चीज़ रन करने की। अगर नहीं होती परमिशन, यहाँ पे अगर नहीं होता तो पासवर्ड मांगता वो। ओके। हम ऑलरेडी हमारे पास ये परमिशन है तो मुझे इसका पासवर्ड नहीं देना पड़ेगा। बट ये चीज़ तभी काम करेगी इफ आई यूज द एग्जैक्ट सेम थिंग जो यहाँ पे लिखी हुई है, यूजर बिन पाई। अगर मैं डायरेक्टली पाइथन और walrus and carpenter डॉट पाई भी कर दूंगा तो नहीं चलेगा। कमांड एग्जैक्ट सेम टू सेम जो लिखा हुआ है वही होना चाहिए। तो अभी कोई पासवर्ड वगैरह कुछ नहीं मांगा इसने। और एग्जीक्यूट किया प्रोग्राम, जो पाइथन स्क्रिप्ट थी वो एग्जीक्यूट हुई है यहाँ पे। उसमें हम देख रहे हैं कि क्या है, 10 लाइंस जो हैं पोएम में से वो प्रिंट हो रही है और कुछ नहीं कर रहा है प्रोग्राम। इसको मैं दोबारा भी करूँ अगर चलाऊँ सेम कमांड तो 10 और रैंडम लाइंस प्रिंट हो जाएंगी पोएम में से, एंड दैट्स इट। तो इसका क्या किया जा सकता है, ठीक है, अपन नेक्स्ट सेशन में कवर करते हैं। तब तक आप लोग सोचो, हो सकता है आप लोगों को कुछ तरीका मिले इसको आगे करने का।